अरे ना देखो, ये बना लिया था ना, ये हो गया था। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक रहता तो उसी यात्रा में, चुप रहो, कौन है रे, चुप। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम लगता। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, कोई ट्रेन है, हम बताए थे कि चाल यदि बढ़ेगा, चाल यदि बढ़ेगा तो समय कम लगेगा, और चाल घटेगा तो समय ज्यादा लगेगा। एक रेलगाड़ी एक समान से चल, जब कुछ एक समान चाल होता है जो रेगुलर चाल होता है, उस चाल से चलती है तो 360 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। लेकिन 5 घंटा तेज चलती तो 1 घंटा क्या लगता उसको, कम लगता। 1 घंटा क्या लगता। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। बच्चों क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल बराबर व्हाट, पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। प्यारे बच्चों, रेलगाड़ी की पूछा है कि चाल कितनी है, लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा बताओ, कुल तय दूरी, कुल तय दूरी कितना है, 360 किलोमीटर। कुल तय दूरी कितना है, 360 किलोमीटर। तो अब यहां पे सूत्र एगो होता है, सूत्र से समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा में चाल। समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा में चाल। तो समय बराबर दूरी 360 और चाल x, यानी कि जो उसको असली घंटे समय लगता था वो 360 बटा में x घंटा लगता था। चाल माने हैं x और दूरी कितना तय किया है 360, तो दूरी बटा में चाल बराबर क्या निकलता है, समय। अब देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्यारे बच्चों, यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता, यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो 1 घंटा कम समय लगता। बात समझ में आया क्या कह रही। यानी कि अब नया जो चाल है बच्चों, नया चाल, नया चाल कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता। पहले से चाल कितना था x, 5 किलोमीटर ज्यादा होता, यानी कि x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नया चाल कितना हो गया, x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नया समय लग रहा है ना, नया समय कितना लग रहा है, 360 बटा x - 1 घंटा नया समय।
लेकिन क्या दूरी बदला है का? नहीं, दूरी वही है, चाल बदल दिया गया खाली, तो समय बदल गया। चाल बदल दिया गया तो दूरी तो वही है। दूरी बराबर कितना है? 360 किलोमीटर। दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? चाल गुना समय बराबर 360। बचा बा चाल कितना बाहो? x प्लस 5। बाबुआ समय नया कितना आयल बाहो? 360 बटा x माइनस 1 बराबर 360। अलग अलग करके गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू 360 बटा x माइनस 1 प्लस 5 इंटू 360 बटा x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? ये 360। एक से गुणा करेंगे तो एक से x कट जाएगा, क्या आ जाएगा? केवल 360 माइनस x, ये प्लस 5 से गुणा करेंगे 0 6 5 30 के 0 प्लस 15 3 1800 बटा में x माइनस 5 बराबर 300। अरे होगा इतना? बोलो। अब ये क्या करो, इस 360 को होने भेज दो, 5 को भी होने भेज दो। भेज देंगे तो क्या इधर बच जाएगा? नहीं तो ऐसा करते हैं, ये दोनों को भेज देते हैं, उन्हें ठेकरा कहने लाते हैं। तो 360 माइनस 5 माइनस 360 आई जाएगा, उन्हें तो प्लस में आई नहीं जाएगा। तो समझ में आएगा कि ये हम 1800 बटा में कुछ नहीं तो क्या है, इसे ये कट जाएगा। माइनस 5x बराबर x एलसीएम, एक से एक बार में x स्क्वायर माइनस 1800। 5x ऐसे गुणों कर दिए अभी, एक से लाके गुणों कर दिए। समझ में आ गया ना? अब ये इधर लाके गुणा करेंगे इसका, तो माइनस 5x बराबर x स्क्वायर माइनस 1800, उसको इधर लेके चले जाइए तो 0 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 कितना पे टूटेगा जी? x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800। ये नहीं ना सोच रहे हो, पूछ के तोड़ दे रहे हैं। इनका नहीं क्या तो पूछा तोड़ो ना। अरे ये सोचता हूँ रे, सोच लो सना पूछो। नहीं तो अब कौन क्या सोचेगा, ये सोचना हमारे काम है जी। कौन क्या सोचेगा ये हम ही सोचेंगे तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे कि हम क्या सोचते हैं। इसलिए जो सोचता है उसको सोचने दो, हम अपना सोच क्या है बदलें। तुम लोग को कोई सोचने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए सोचते रहो, ठीक। इतना हम सोचना बोल दिए कि तुम लोग समझ रहे हो कि सोचना बोल रहे हैं कि सूचना बोल रहे हैं। अरे समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? एक बाद में तो बनाने आ जाना चाहिए कि बहुत सारे क्वेश्चन बनवा चुके हैं। आई प्लस में आएगा ना, ये में लगता है नॉट पॉसिबल आएगा क्या? तो बोलो नॉट पॉसिबल आएगा इसमें नॉट पॉसिबल आएगा? हाँ खड़ा हो जाओ, कैसे आएगा? माइनस का मतलब क्या होगा? माइनस में एक्स का मान नहीं आता है, दूरी है, एक्स को दूरी माने हैं, चाल माइनस में नहीं होता है। हाँ हाँ ठीक है बैठो। नॉट पॉसिबल डरवाया इसलिए जाता है कि डर खत्म हो जाए। तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं बबुआ, बुझा रहे ना? एक बराबर कितना गया? इसीलिए रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर। कोई दिक्कत है? बोलो, समझ में आया? इसमें तो दिक्कत नहीं है, इसमें बोलो कहां कंफ्यूजन है? बोलो शुरू से। रेलगाड़ी कितना दूरी तय किया है जी? 300। अब कह रहे हैं ना एक अच्छा दूरी तय किया है, कुछ ना कुछ तो चाल होगा ना, कुछ तो चाल होगा। उहे चलवा कितना मान लिए हम, कोई तो चाल से तय किया होगा। रुक करके तो दूरी तय किया नहीं जा सकता है, चला तो होगा। वही चलवा कितना मान लिए। अब यहां पर कुल तय दूरी है हमारा इतना, दूरी है इतना, चाल है इतना, समय सूत्र होता है दूरी बटा में
चाल, यानी कि ये समय लगा है उसको। आप मान लीजिए 360 किलोमीटर की दूरी तय करना है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेंगे तो कितना समय लगेगा? 6 घंटा। भागा देंगे तो पता ना चल जाएगा। तो ये हम भागा दिए तो हमारा पता चल गया असली समय हमारा कितना लगा था। ठीक, अब कह रहा है कि अगर तनका तेज चला होता ना तो 1 घंटा तो चला लेते हैं ना तेज। नया चाल कितना हो गया? पहले था x, तनका तेज चलने के लिए बोल रहा है तो x प्लस पहले समय कितना लगा था 360 बटा, तो समय घट जाता, समय घटा ना दिए, दूरी उतने है। जैसे हम इस कुर्सी से उस कुर्सी तक जाने वाले हैं, आ गए, दूरी तो उतने है, कुछ ना कुछ चाल से तय किए होंगे, कुछ ना कुछ समय लगा। अब कोई बोला तनके तेज और चलते तो जल्दी पहुंच जाते, आ गए, चाल बढ़ा समय घट गया कि नहीं घट गया? बोलो, चाल बढ़ेगा तो समय घट गया ही, दूरी तो उतने था, दूरी उतने था ना, तो दूरी बराबर 300। सूत्र क्या होता है? चाल गुना चलिया है या समैया, कैलकुलेशन किए तो आ गया। बुझा गया? अब बोलो, और किसी को दिक्कत है? किसी को नहीं? बना लो। दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, 2 गो नल है, एक बड़ा व्यास वाला नल है, एक छोटा व्यास वाला। एक हौज को भरने में दोनों जब मिलके भरते हैं तो 9.3/8 घंटा लगता है, 9.3/8 घंटा लगता है। और जब अलग अलग भरा जाता है दोनों से, तो बड़ा वाला जो हौज है छोटे वाले हौज बड़ा वाला जो नल से भरा जाता है, छोटे वाला नल जितना समय लगता है उससे वो 10 घंटा कम में भर देता है। बात समझ में आया क्या कह रहा है? ये 2 गो नल है, एगो छोटा वाला एगो बड़ा वाला। एगो नल से पानी भरा जा रहा है, बड़ा वाला से जब पानी भरा जा रहा है तो छोटा वाला जितना समय लग रहा है उसे 10 घंटा कम ले रहा है समय। ये है, बात नहीं। देखिए, ये बड़ा व्यास का नल और ये जो है कम व्यास का नल। ये बड़ा व्यास का नल है और ये कम व्यास का नल है, और ये है आपका हौज। ये क्या है? हौज है, टंकी है, इसमें पानी भरना है। क्या भरना है? अब ये देखो यहां पे हो क्या रहा है, ये अगर x घंटा लग रहा है, इससे अगर अकेले भरा जा रहा है तो ये x घंटा समय ले रहा है,
तो ये जो बड़ा वाला है इससे 10 घंटा कम समय ले रहा है, x माइनस 10 घंटा। बात समझ में आया? यहां पर क्या बोल रहा है, प्रत्येक द्वारा अलग अलग भरने में कितना समय लगेगा। पूछ रहा है कि हौज को भरने में हौज को भरने में बड़े व्यास वाले नल से लगा समय बराबर व्हाट। इसके बाद छोटे व्यास वाले नल से लगा समय बराबर व्हाट। छोटे व्यास वाले नल से लगा समय बराबर व्हाट और बड़े व्यास वाले नल से लगा समय बराबर व्हाट। ये दोनों द्वारा समय पूछा है कि कितना कितना लगेगा। मान लेते हैं, माना छोटे व्यास वाले नल से लगा समय, माना छोटे व्यास वाले नल से लगा समय बराबर x घंटा। तो अब बताओ बड़े व्यास वाले नल से लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 10 घंटा। कितना समझ में आ गया? ये x घंटा ले रहा है तो x माइनस 10 घंटा। अब यहां पर प्रश्नानुसार लेकर चलेंगे। प्रश्नानुसार अगर दोनों मिल के भरते हैं, दोनों मिल के उस हौज को भरते हैं तो कितना समय लगता है। प्रश्नानुसार दोनों नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर 9.3/8 घंटा। 9.3/8 घंटा। देखो जैसे समय काम वाला क्वेश्चन पढ़े थे वैसे ही ये भी बनेगा। इसमें डायरेक्ट समय को नहीं जोड़ेंगे कि x माइनस 10 और प्लस x। जैसे आप मान लीजिए, डायरेक्ट क्यों नहीं जोड़ा जाता है, आप मान लीजिए कि किसी काम को 9 घंटा में कर सकते हैं, ए किसी काम को 9 घंटा में कर सकता है और बी किसी काम को 5 घंटा में कर सकता है। तो पूछेगा कि दोनों मिलके कितना में घंटा में करेंगे। अच्छा, दोनों मिलके 9 घंटा से कम लगना चाहिए और 5 घंटा से भी क्या लगना चाहिए, कम लगना चाहिए। अगर डायरेक्ट जोड़ोगे तो दोनों मिलके 14 घंटा में करेंगे, कम न लगेगा, ये और ही बढ़ न गया। अकेले 9 घंटा में कर दे रहा है, हाई अकेले 5 घंटा में कर रहा है और दोनों मिलकर 14 घंटा में करेगा। इकाई समय को जोड़ा जाता है। अब सोचो अपने से, तो इसमें भी यही होगा, अकेले अकेले मिलकर के इतना इतना में समय भर देता है, दोनों मिल जाएगा तो और कम ना लगेगा समय। तो इसमें इकाई समय को जोड़ता है 1/x प्लस 1/x माइनस 10। इसको तोड़ेंगे तो 9 8 72 3 75 बटा में कितना आ जाएगा। तो इसको भी बदल दिया जाता है 8/75। ये समझ में आएगा कि हम क्या बोले हैं कि इकाई समय लिया जाता है, एक से भागा देकर के उस समय लिया जाता है। 1/x प्लस 1/x माइनस 8/75 x इंटू x माइनस 10 बराबर 8/75। बनाएंगे इसको, x से x कटा, x माइनस 10 प्लस
एक्स, क्योंकि एक्स माइनस 10 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 10, ये गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर 8/75। अरे होगा इतना, बोलो। अब यहां पर तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 8 का इसके साथ गुना होगा, 8x स्क्वायर माइनस 80x, 75 का इसके साथ गुना होगा 150x माइनस 750। ये कैसे लिखे, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया होगा तो पूछ लो, दिक्कत है? हम डायरेक्ट गुणा किए हैं, 8 में गुणा किए एक्स स्क्वायर से, 8x स्क्वायर, 8 में गुणा किए 10 ले 80x, 75 में गुणा किए 2 से, 75 दूनी के 150, 150x, अब 75 में गुणा किए 10 से 700। सबको इस तरफ लाओ ना, 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 बराबर 0, बराबर क्या आ जाएगा? 0। बबुआ अब यहां पे कुछ घटेगा क्या हो? 8x स्क्वायर तो उतने रह जाएगा, ये जुड़ेगा और 230x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 230x। 8x स्क्वायर माइनस 230x और यहां पे प्लस 750 प्लस 750 बराबर क्या बच जाएगा? इजा 0। तोड़ो इसको, गुणा करो तो 8 25 40 7 28 और 32, 3200 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3200। कितना पे टूटेगा वो? 32,000। 8, अरे 7 बटे 56 होता है जी, 6,000 ना आएगा? कितना आएगा? 6,000 ना आएगा? टूट तो गया। 8x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 30x प्लस 750 बराबर 0। कौन 3200 कह रहा था? आठ एक्स कॉमन हो जाएगा ना जी, मूर्खे। एक्स माइनस 25 माइनस 30 कॉमन, एक्स माइनस 25 बराबर ये 8x माइनस 30 बराबर 0 नहीं, इंटू एक्स माइनस 25 बराबर 0, या 8x माइनस 30 बराबर 0 और x माइनस 25 बराबर 0। 8x बराबर 0 प्लस 30, 8x बराबर 30 बटा 30, x बराबर 30 बटा 8, x बराबर 0 प्लस 25, x बराबर 25। ये कटेगा 15 और ये 4, x बराबर पॉइंट में ले जाएंगे, 4 12, 4 7 28, 4 5 20, ये x बराबर कितना आया है? 25। एगो इसमें से नॉट पॉसिबल होगा। कौन वाला? एगो इसमें से नॉट पॉसिबल होगा। कौन वाला? 3.75। रीजन बताओ। हाँ चुप रहो, और बताओ रीजन कोई। दशमलव में इसीलिए? अरे नहीं, ये जो एक्स माने हैं वो छोटा नल द्वारा लिया गया समय है, छोटा नल द्वारा लिया गया। अब एक बात बताओ, बड़का नलवा एक तरह से 10 घंटा कम समय लेता है, तो अगर ये 3.25 घंटा लगाता है, मैं 10 घटाएंगे किसे? बात समझ में आया क्या करें हम? कोई कहा कि ए है और बी है, और ये जितना देर में खाता है से 10 घंटा कम समय में ही खाता है। चलो मिनट ले लेते हैं, ये जितना टाइम में खाता है उसे 10 मिनट कम समय ले लेता है, तो ये 2 मिनट में खाता है। तो ये क्या -8 मिनट में खाएगा? समय माइनस में होता है कबो। ये 3.25 घंटे लगा रहा है, तो बड़का वाला कितना लगाएगा समय? वो का एकदम क्लिक को करेंगे तो 1 सेकंड हो जाएगा।
बॉटम जाके चालू वो करेंगे तो 1 सेकंड हो जाएगा। ये माइनस में जा रहा है तो क्या लिखेंगे? नॉट। ये समझ में आ रहा है काहे नॉट पॉसिबल हुआ? क्यों? तो लिखेंगे इसीलिए एक्स बराबर, अच्छा है नॉट पॉसिबल है या ना लिखे बाद में लिखेंगे, चलो ठीक है। तो यानी कि एक्स बराबर आ गया 3.75 कॉमा घंटा, एक घंटा नहीं कॉमा 25 घंटा। 25 आया ना, चलो ले लेते हैं। अब लिखेंगे इसीलिए छोटे नल द्वारा लिया गया समय, अच्छा छोड़ना तो जी डायरेक्ट नॉट पॉसिबल लिखो ना। एक्स बराबर क्या लिख देंगे? 25। समझने वाला समझेगा नहीं, अब हाथ ना बताएंगे हम तो कॉपी का चेक करेंगे हम, अपने से ना चेक कर लेंगे कॉपिया, अपने से चेक करके इसे सही करके 5 नंबर ना दे देंगे। परीक्षा में बना के अपने से सही मार के अब 5 नंबर चढ़ा लेंगे, आके घरे घोषित कर देंगे कि सही है, और घोषित कर देंगे कि मैथ में पास हैं, मैथ में मेरा 100 में 101 है। ये 5 में आता है, बोलो क्या कर रहे हैं? भाल है, पूछो बात में बोलना तो जरूरी है। अरे कोई दिक्कत है जी? बोलो, समझ में आ गया? कहां समझ में नहीं आई? इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें होना चाहिए। बोलो, ये टंकी बनाने में दिक्कत है? कोई दिक्कत है जी? बनाओ टंकी और नल सहित। भोजन को भी पकने के लिए जलना पड़ता है, बुझा रहे ना? आप लोग का लग रहा है कि बिना पके हुए बन जाओगे, नहीं बनोगे, कुछ बनने के लिए पकना पड़ता है। देखो अगला क्वेश्चन, अच्छा कभी कभी मन में आता होगा ना कि हमको आजादी मिल जाता तो बढ़िया रहता। आजादी मतलब क्या? कोई रोक टोक, आता होगा ना ऐसा? नहीं आता है? आता होगा, आएगा। जब ये आएगा तो एक बात याद रखना, आजादी मुफ्त में नहीं मिलता है, आजादी का कीमत चुकाना पड़ता है। आजादी मुफ्त में नहीं मिलता। अभी आजादी किससे मिलेगा? माँ बाप से। आजादी क्या मिलेगा कि हमको टोकेंगे रोकेंगे? आजादी का क्या चुकाना पड़ता है? कीमत। हम गारंटी ले रहे हैं तुमको टोकेंगे रोकेंगे नहीं हो, तुम कहीं जाओ, क्रिकेट खेलो, दौड़ो धूपो, मोबाइल चलाओ, टीवी देखो, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ कीमत चुकाना पड़ेगा। अब कीमत क्या है? कुछ बन जाओ, फिर सही बता रहे, तुमको टोकना रोकना क्या कर देंगे वो? आजादी फ्री में नहीं मिलता है। तो जब भी तुमको लगे ना कि आजादी नहीं मिला है, ये नहीं मिला है, तो समझ लो कि लगता है कीमत। जब कीमत चुका लेंगे तो तुमको रोकने टोकने जाएंगे नहीं, खुद ही छोड़ देंगे कि नहीं हो गया ये तो आजादी का। भारत आजाद हुआ ना, कीमत चुकाया गया था उसका, बहुत सारा बलिदान हुआ, तो वैसे ही समझ लो वही चीज। मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर की यात्रा तय करने में एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। दो गाड़ी है, एक्सप्रेस और सवारी गाड़ी, एक्सप्रेस और सवारी गाड़ी। जो एक्सप्रेस गाड़ी है सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। इसमें स्टेशन पर ठहरने का समय को गिना नहीं गया है। यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल का मतलब सवारी गाड़ी का चाल और एक्सप्रेस गाड़ी का चाल। हल क्या पूछा है? एक्सप्रेस
रेलगाड़ी का औसत चाल बराबर वाट, एक्सप्रेस रेलगाड़ी का औसत चाल बराबर वाट। इसके बाद में सवारी रेलगाड़ी का औसत चाल, औसत चाल बराबर वाट। सवारी गाड़ी का औसत चाल और एक्सप्रेस गाड़ी का औसत चाल पूछ रहा है कि कितना कितना होगा। मान लेते हैं बच्चों, माना है एक्सप्रेस, टूलवा खाली है गाज, माना एक्सप्रेस रेलगाड़ी का औसत चाल, औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से देखना। अब सवारी गाड़ी का औसत चाल कितना होगा। चलो यहां पे सवारी गाड़ी का मान लेते हैं, क्योंकि सवारी का दिया है ना। सवारी रेलगाड़ी का औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी का औसत चाल बराबर कितना हो जाएगा। ध्यान से देखो। अब एक्सप्रेस रेलगाड़ी का औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। जो एक्सप्रेस का चाल है सवरिया के चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी का चाल है सवारी गाड़ी के चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, तो यहां पर क्या चाल हो जाएगा, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। x प्लस 11 क्यों आया, समझ में आ गया। क्योंकि जो सवारी गाड़ी है ये इसके चाल से एक्सप्रेस का चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, ज्यादा है, अधिक है, बेसी है। कैसे बनाएंगे, लिखेंगे एक और चीज दिया है। अच्छा बताओ, जिसका चाल ज्यादा होगा वो समय भी क्या लेगा, कम लेगा। जिसका चाल ज्यादा होगा वो समय भी क्या लेगा, कम लेगा। तो देख लो एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। अच्छा दोनों का हम समय निकाल सकते हैं, दोनों का हम समय निकाल सकते हैं। लिखेंगे दूरी तय करने में, कितना दूरी तय किया है टोटल, 132 किलोमीटर। 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में, दूरी तय करने में सवारी गाड़ी को लगा समय, सवारी गाड़ी को लगा समय। समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी अब बटा में चाल। तो दूरी तो दोनों बराबर है, तय किया है 132, लेकिन जो सवारी गाड़ी का चाल है वो कितना है, x, यानी कि समय इसको कितना लगा है 132 बटा x घंटा, 132 बटा x घंटा। अब चलते हैं आगे, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस गाड़ी को लगा समय, एक्सप्रेस गाड़ी को लगा समय, इसका भी तो फॉर्मूला वही ना होगा। क्या फॉर्मूला होगा, दूरी बटा चाल। प्यारे बच्चों दूरी तो उतने है, लेकिन एकड़ चलिए कितना है, x प्लस, ये जितना बनाए समझ में आ गया। ये इसका चाल है, वो दूरी तय किया था, और ये दोनों द्वारा लगा हुआ क्या है, समय है। दोनों द्वारा लगा हुआ क्या है, समय है। अब अगर आगे चलते हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार
सवारी गाड़ी द्वारा एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लगता है। सवारी गाड़ी जो समय लेता है वो एक्सप्रेस से 1 घंटा कम लेता है। सवारी गाड़ी जो समय लेता है एक्सप्रेस गाड़ी से 1 घंटा कम लेता है। अच्छा, सवारी गाड़ी द्वारा कितना समय लगा है? 132/x। और एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा कितना समय लगा है? 132/x प्लस, अगर ये दोनों को घटाया जाएगा तो कितना आना चाहिए? 1। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेस गाड़ी जो है सवारी गाड़ी से ज्यादा समय ले रहा है, यानी कि सवारी गाड़ी का समय ज्यादा है और एक्सप्रेस गाड़ी के समय कम है। उसके द्वारा लगा समय जो है कम है, यानी कि सवारी गाड़ी के समय में से एक्सप्रेस गाड़ी का समय घटाएंगे तो एक आना चाहिए ना। देखा गया? समझ में आया क्या हुआ? ये अब इक्वेशन बन चुका है, बस इसको हल करना है। बोलो, कोई दिक्कत है? एलसीएम ले लेंगे। x इंटू एक्स प्लस 11, x इंटू एक्स प्लस 11। प्यारे बच्चों, x से x कटा, 132 इंटू एक्स प्लस 11। अच्छा, एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 132 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा? 1/x और माइनस 1/में x प्लस 11 बराबर क्या बच जाएगा? 1। ये 132 को काट होते रहेंगे। x इंटू एक्स प्लस 11, इससे ये कटा, ये आ जाएगा x प्लस 11 माइनस क्या हो जाएगा? ये x बराबर क्या हो जाएगा? ये 1। प्यारे बच्चों, ये इससे कट जाएगा। बोलो, ये हो जाएगा 132 गुना 11 बाटा में x स्क्वायर प्लस 11 x बराबर क्या बच जाएगा? तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 11 x बराबर 132 और 132 आ जाएगा 1452, या x स्क्वायर प्लस 11 x माइनस 1452 बराबर क्या बच जाएगा? हिजा 0। क्या बच जाएगा? 0। अब यहां पे इसको तोड़ेंगे, कितना पे टूटेगा? x स्क्वायर प्लस 44 x माइनस 33 x प्लस 1400 माइनस 1452 बराबर 0। x कॉमन x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन x माइनस 44 बराबर 0। अब एक कंफ्यूजन क्या हुआ? हाँ, अब एक कंफ्यूजन होगा कि आप तो पूछ लिए, हम कैसे जानेंगे कि हिजा क्या आएगा? देखो, जब ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि अब इसको हम बीच वाला को तोड़े कितना में, ये कंफ्यूजन है क्योंकि बहुत बड़ा मान है, याद करके तो जाएंगे नहीं। आप क्या करना, इसका फैक्टर कर देना बच्चों। 1452 है ना, 1452 का फैक्टर करना। 2 से कटेगा 726, 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 363, 3 से कटेगा 121, 11 से कटेगा 11 और 11 से कटेगा 1। ठीक, अब हमको इसको मिला के ऐसा गुणनखंड लेना है कि जिसका अंतर 11 हो और घटाने जोड़ने पर 44 हो। 11 तिहाई। अच्छा चलो ना, शुरू से लेते हैं। हम इसका गुणनखंड क्या लिख सकते हैं? इसका गुणनखंड लिख सकते हैं, चुप रहो ना जी, कौन है रे? समझाओ, तुम समझाओ, डांटो। ए भुनु भुनु कर रही है अपने, तुम ही पे हो गए।
हाँ चुप रहो, हो गया हो गया, शांति शांति। इसको तोड़ सकते हैं, चुप रहो, इसको तोड़ सकते हैं 4 गुना 726, 4 गुना 363। देखो क्या कर, दो दूनी के 4, ये है दोनों का गुणा तीनों का कर दिए। क्या इसको घटाने पर हमारा 44 आ जा रहेगा ना? तब तोड़ेंगे दो दूनी के 4 चरती आई, 12 गुना 121 पर भी तोड़ सकते हैं। घटाने पर हमारा कितना ना चाहिए? 44। 44 आना चाहिए, 11 आना चाहिए जी। गलती लिखे हैं जा, अब बोलियो नहीं रहा कोनो। अरे तोड़े ना है जी, सही लिखे हैं, कोनो बोलियो नहीं रहा है। है हला नहीं, गलती लिखे हैं, बोलियो नहीं रहा कोनो। हमारा 11 ना चाहिए क्या? 121 में से 12 घटाने पर 11 आ जाएगा सीधे ना। तो अब देखो क्या करेंगे, अब ले लेते हैं 11 तिहाई 33, दूनी के 11 चौक 44 में से 33 घटाएंगे तो 11 आएगा कि नहीं आएगा? और 44 से 33 में गुणा होगा तो 1452 आ जाएगा। अब यहां पर हो जाएगा आपका x माइनस 33 इंटू एक्स प्लस 44 बराबर क्या हो जाएगा इजा? 0। x माइनस 33 बराबर 0, और x प्लस 44 बराबर 0। x माइनस 33 बराबर 0, x प्लस 44 बराबर 0। x बराबर 0 प्लस 33, x बराबर 33, x बराबर 0 माइनस 44, x बराबर माइनस 44। बहुत ये चाल है, चाल कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो क्या लिख देंगे? संभव नहीं है, चाहे लिख देंगे नॉट पॉसिबल। यानी कि x बराबर कितना आ गया? 33। तो अब लिखेंगे इसीलिए सवारी गाड़ी की चाल बराबर x बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल बराबर x प्लस 11 बराबर 33 प्लस 11 44 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर। कोई दिक्कत है? समझ में आया किसी किसी बना? बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत? बना लो।